हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पैरामाउंट सक्सेस पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा और हम आपसे बार बार बोलते हैं कि ये यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं उसी का आप अपने अलग से ऑब्जेक्टिव बनाइए। तो शुरुआत करते हैं। जो प्रथम अनुसूची है उसमें क्या है? प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। यानी कि जो भी नए राज्य का निर्माण होगा या भी कोई भी जो हमारा राज्य है उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाना है तो वो सभी प्रथम अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि किसी नए राज्य के पुनर्गठन के लिए किस अनुसूची को देखा जाता है, तो किस अनुसूची में प्रावधान है? पहली अनुसूची में है। फिर नेक्स्ट है द्वितीय अनुसूची। जो द्वितीय में क्या है? वेतन का प्रावधान है। यानी कि जो वेतन का प्रावधान है, वेतन, इसमें क्या होता है, जितने भी संवैधानिक पद हैं, यानी कि जो भी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सभी के संवैधानिक जो पद हैं उनके वेतन का प्रावधान किया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरी में क्या है? तीसरी में इनके शपथ के बारे में। तो यानी कि जो शपथ है, जो भी ये संविधान के संवैधानिक पद हैं उन सभी की शपथ के बारे में बताया गया है तृतीय अनुसूची में। तो ये दोनों आप सभी को पता है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब लगता है तो सबसे पहले क्या देखता है? वेतन देखता है, उसके बाद तभी तो शपथ ग्रहण करेगा। फिर नेक्स्ट है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में बताया गया है राज्य सीटों का, राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन है, ये सीटों का आवंटन। यानी कि आप सभी जानते हो दोस्तों कि हर राज्य की राज्यसभा की सीटें अलग होती हैं। तो लेकिन जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश है ओनली उसमें दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़कर सभी की जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन वो किया गया है चौथी अनुसूची में। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली और पांडिचेरी की जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची के तहत किया जाता है, तो वहाँ पर आपको पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी दे देगा। तो उसमें राइट आंसर है चौथी अनुसूची। नेक्स्ट है फिर पांचवी अनुसूची। पांचवी में क्या बताया गया है? पांचवी में बताया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में। अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बताया गया है। लेकिन जो छठी है, छठी में बताया गया है ओनली जनजातियों के बारे में, जनजातियों के बारे में। किस क्षेत्र की? आप सभी जानते हो कि जो हमारे असम है, मेघालय है और त्रिपुरा है और मिज़ोरम, जो इस क्षेत्र में जितनी भी जनजाति हैं उनका जो वर्णन किया गया वो छठी अनुसूची में किया गया है। फिर अब आते हैं सातवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची वो सूची जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। यानी कि सातवीं अनुसूची में कौन सा? संघ सूची, राज्य और समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची है, आप सभी को पता है कि जो समवर्ती सूची पर जो भी कानून बनाने का काम किया जाता है वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं। और संघ सूची में कितने विषय? संघ सूची में जो जिस समय हमारा संविधान बनाया गया उस समय 97 विषय थे, लेकिन फिलहाल कितने? 100 विषय हैं। कितने हैं? 100 हैं। और राज्य सूची में फिलहाल कितने हैं? वो 61 हैं। लेकिन संविधान निर्माण के समय राज्य में कितने थे? 61 थे। और इसी तरह समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची है उसमें कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? आप सभी को पता है कि जो समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब कितने हैं? 52 हैं। तो दोस्तों बहुत ईजी है। फिर हम आते हैं आठवीं अनुसूची पर। आठवीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया। यानी कि पहले कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं थी। और अब कितनी भाषाएं हैं? अब 22 भाषाओं। जो 22 भाषाओं के बारे में जो बताया गया, या ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि तेलुगु भाषा, तेलुगु को जो भाषा का दर्जा दिया गया किस अनुसूची के तहत दिया गया है, तो वो आता है आठवीं अनुसूची में। उसमें बहुत सारी लैंग्वेज है, जो बाबू सभी को पता है कि 22 लैंग्वेज कौन सी दी गई हैं। तो आपको ये भी माइंड में रखना चाहिए। और भाषाओं से संबंधित आठवीं अनुसूची में। फिर आते हैं नौवीं अनुसूची में। इसमें क्या है? जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? ये 1951 में हुआ था। 1951 में। ये किससे संबंधित था? भूमि सुधार से। ये भूमि सुधार से था।
यानी कि इसमें जो भी भूमि पहले क्या था कि कोई भी अपनी भूमि के लिए उच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकता था, लेकिन ये संविधान बनने के बाद उसको अब वो चाहे सुप्रीम कोर्ट में अपील सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार 9वीं अनुसूची में संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में कर दिया गया। तो जो ये जितने भी उच्च न्यायालय हैं या हाई कोर्ट है, वहाँ पर आप जाकर अपनी भूमि से संबंधित किसी भी तरह की अपील कर सकते हो। फिर आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है, ये दल बदल से संबंधित है, दल बदल से। और जो इसका संशोधन है वो 52वां संविधान संशोधन हुआ, ये 1985 में हुआ। कब? 1985 में। ये किससे? दल बदल से। यानी कि क्या होता है दल बदल? दल बदल वो था जिस समय किसी भी पार्टी को, जो एक समय ऐसा था जब बहुत सारे छोटे छोटे दल आ गए थे और जो कोई भी पूर्ण बहुमत नहीं कर पाता था, तो उसके साथ क्या होता था, जितने छोटे दल होते थे ये वहाँ पर दूसरी पार्टी में चले जाते थे और फिर ये दल बदल की प्रक्रिया चलती रहती थी। लेकिन दल बदल को निरस्त कर दिया, यानी कि जो भी दल बदल करेगा, ये 52वें संविधान संशोधन के तहत ये उस सदस्य की सदस्यता निरस्त हो जाएगी जो भी उम्मीदवार दूसरे दल में जा रहा है। तो ये एग्जाम में आएगा कि दल बदल की प्रक्रिया किस अनुसूची से संबंधित है, वो 10वीं अनुसूची में। कब हुआ संविधान संशोधन? 1985 में 52वां संविधान संशोधन। फिर 11वीं अनुसूची आती है इसी तरह दोस्तों, जो ये आई, इसमें जो ये आर्टिकल था इसका वो 73वां था। ये कब? 1992 और 93 में। 92 में प्रस्ताव आया था और 93 में प्रस्ताव पूरी तरह लागू हो गया था, पारित कर दिया गया था। तो इसमें बताया गया पंचायती क्षेत्रों के बारे में, पंचायती क्षेत्रों के बारे में। जो भी पंचायती क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो पंचायतों को वो क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे कहीं भी कृषि का कार्य हो, गांव में साफ सफाई का, पानी का, और इसमें फिर जो भी ये इस तरह के क्षेत्र होते हैं वो सभी दिए गए। कृषि से संबंधित क्षेत्र भी दिए गए हैं। जो टोटल क्षेत्र दिए गए हैं वो गांव में 28 क्षेत्र दिए गए हैं। 28 क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। पंचायती के कितने? 28 क्षेत्र। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 11वीं अनुसूची में जो पंचायती क्षेत्र, कितने पंचायती क्षेत्रों का प्रावधान किया गया था? तो 28 क्षेत्रों का प्रावधान किया गया। कब हुआ ये जो प्रावधान? 1992-93 में। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि ऑप्शन में दे दे 1993, तो आपको 93 लगाना है दोस्तों। राइट आंसर 93 होगा। इसी तरह फिर जो 12वीं अनुसूची है, ये 74वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? ये 74वां जो संविधान संशोधन, ये भी 1992-93 में हुआ। इसमें क्या था दोस्तों? इसमें जो नगर प्रशासन था, आप सभी को पता है कि जो शहर में क्या होता है, नगर प्रशासन के अंडर में आते हैं। तो नगर प्रशासन का, जैसे गांव में क्या था, पंचायत को अधिकार दिए थे, वैसे ही वहाँ पर नगर प्रशासन को 18 क्षेत्र दे दिए। कितने? 18 क्षेत्र दे दिए। तो ये क्षेत्र थे, इनमें जो भी पानी से, बिजली से और सड़क निर्माण से, नालियों से, हर तरीके से मतलब जो भी क्षेत्र थे वो दे दिए। तो वो 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये 1992-93 में। इसमें क्या प्रावधान किया? नगर प्रशासन से के क्षेत्रों का प्रावधान किया। एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। तो जो प्रथम अनुसूची थी उसमें क्या है? भारत के राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के बारे में, या पुनर्गठन नए राज्यों का हो रहा तो उसके लिए प्रथम अनुसूची का प्रयोग किया जाएगा, पहली अनुसूची। दूसरी में क्या था? दूसरी में वेतन का प्रावधान किया गया है। संवैधानिक जितने भी पद हैं उन सभी के जो वेतन का प्रावधान कौन सी में? दूसरी में। तीसरी में संवैधानिक पदों के लिए शपथ ग्रहण का प्रावधान तीसरी में किया गया। चौथी में फिर क्या किया गया? राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है उसको किया गया। और दो, दिल्ली और पांडिचेरी, कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश हैं? डीपी, यानी कि डीपी से याद रखेंगे, दिल्ली और पांडिचेरी, उनके राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। फिर 5वीं में क्या आता है? अनुसूचित जाति और जनजाति से। मतलब क्या है दोस्तों? बहुत इजी है, क्योंकि आप इसको अगर बांट कर पढ़ोगे, टेबल के फॉर्मेट में पढ़ोगे, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और कोई भी
कोई भी ऐसा छात्र नहीं होता जिसको याद नहीं होता। बहुत से अपने आप को कमज़ोर मान लेते हैं, ये मानते हैं कि हमें याद नहीं होगा, लेकिन हम भी यही बोलते हैं कि आप उसको पाठ कर पढ़ो, ध्यान लगा कर पढ़ो। और जो टॉपिक ये हमने यहाँ पर करवाया, ये वीडियो यहाँ पर जिस टॉपिक की चलती है, आप उसी टॉपिक को दोबारा से अपने ऑब्जेक्टिव बनाइए और बुक से उसे जितने भी क्वेश्चन हों और उनको बार बार प्रैक्टिस करिए। आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको इस टॉपिक से नहीं आता हो, और बार बार एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर ये छठी 5वीं में क्या था, अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में, छठी में ओनली जनजाति। तो एग्ज़ाम में ये भी दे देगा कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जो जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, वो कैसे भी घुमाए आप सभी को पता है कि छठी अनुसूची में। ठीक है दोस्तों। तो 7वीं में क्या है, 7वीं में जितनी भी ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर अधिकार कौन बनाता है, सेंटर बनाता है। और जो राज्य सूची, राज्य पर राज्य बनाएगा, समवर्ती पर दोनों मिलकर बनाएंगे। फिर आपको इनके विषय भी याद रखने हैं, किस में कितने विषय हैं। संघ में कितने हैं, पहले कितने थे, ये 99 थे, और अब कितने हैं, अब 100 हैं। और राज्य में पहले कितने थे, 66 थे, अब कितने, 61 हैं। और समवर्ती सूची में पहले कितने थे, 47 थे, अब कितने, 52 हैं। और फिर इसी तरह से 8वीं अनुसूची है, उसमें क्या बताया गया है, भाषाओं के बारे में बताया गया है, जो हमारी 22 भाषाएँ हैं। फिर 9वीं अनुसूची, 9वीं में क्या आता है, पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में, और भूमि सुधार से संबंधित है। और फिर इसमें क्या होता है, आप सभी को पता है कि उच्च न्यायालय में हमें अपील करने का अधिकार मिला। 10वीं में क्या, दल बदल का। 11वीं में क्या हुआ, पंचायती क्षेत्रों का वर्णन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और फिर इसी तरह 12वीं में आप सभी को पता है नगर प्रशासन से है, और ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लगातार अपनी मेहनत करते रहिए। अपनी मेहनत से पाई गई सफलता पर हर किसी को गर्व होता है दोस्तों। तो हमें अगर सफल होना है तो अपनी मेहनत से सफल होंगे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।